मूवी शुरू होती है। हम अपने दोनों मेन कैरेक्टर टॉम और सारा को एयरपोर्ट पर लड़ते हुए देखते हैं। असल में इनकी हाल ही में शादी हुई है। ये अपने हनीमून से वापस लौटे हैं, लेकिन हनीमून में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे से अब हेट करने लगते हैं। एयरपोर्ट से निकलकर टॉम अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और सारा को घर जाना था, लेकिन उसे टैक्सी नहीं मिल रही थी, तो वो टॉम के पास आकर उसे लिफ्ट मांगती है। पहले तो टॉम मना कर देता है, पर सारा हार नहीं मानती और फिर टॉम उसे बिठा लेता है और फिर वो सारा को घर छोड़ने जाता है। घर पहुंचते ही टॉम सारा का सामान फेंक देता है। गुस्से में सारा भी टॉम की गाड़ी को खटारा बोल देती है। वह जाते जाते टॉम भी सारा के गार्डन को बर्बाद कर देता है। हनीमून में जो कुछ भी हुआ था, इसे सारा अंदर से टूट चुकी थी। हनीमून जो उसके लिए खुशियों से भरा होना चाहिए था, वो हेट से भर गया था। जब घर पर टॉम आता है तो उसे शादी के टिप्स और सिंपैथी के मैसेजेस मिलते हैं। वो एक न्यूज रिपोर्टर है जो सिर्फ रात में काम करता है। उसके दोस्त उसे पूछते हैं कि तुम दोनों में क्या हुआ था। टॉम बताता है कि उनकी शादी जो पहले परफेक्ट लग रही थी, अब बर्बाद हो चुकी है। अब जो भी उन दोनों के बीच हुआ था, यह हमें पास्ट में पता चलेगा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर पास्ट में चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टॉम बीच में खेल रहा है, तभी सारा से उसकी टक्कर होती है। दोनों बात करने लगते हैं और धीरे धीरे बार में पहुंच जाते हैं। सारा टॉम से उसका काम के बारे में पूछती है। टॉम सारी जानकारी देता है। धीरे धीरे सारा को समझ में आ जाता है कि क्या हुआ था। दरअसल हनीमून के दौरान एक रात सारा ने टॉम से ट्रैफिक के बारे में पूछा था। टॉम ने जो रास्ता बताया तो उस रास्ते में बहुत ट्रैफिक था। इस वजह से रेडियो पर ही उनका झगड़ा हो गया था। दोनों ने एक दूसरे को गालियां दी थी। अब वो आमने सामने हैं तो उन्हें एहसास हुआ कि वो दोनों कितने खूबसूरत हैं। धीरे धीरे उनके बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी और वो एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ रात बिताने के बाद रियलाइज करते हैं कि उन दोनों में एक अमेजिंग केमिस्ट्री है। ऐसी 1 महीने तक डेट करने के बाद दोनों फिर एक साथ रहने का फैसला करते हैं और 9 महीने बाद टॉम और सारा शादी के बंधन में बन जाते हैं। हालांकि टॉम का मानना था कि प्यार के लिए शादी करना जरूरी नहीं है। उसने कहा, हम दोनों प्यार में अमेजिंग हैं, शादी करने की हमें कोई जरूरत नहीं थी। वक्त के साथ लोग बदल जाते हैं, तो शादी का क्या फायदा। उसे लगता था कि शादी का प्रपोजल सही तरीके से नहीं किया गया। शायद इसी वजह से उनकी शादी ज्यादा चल नहीं सकी। एक दिन जब वो साथ रह रहे होते हैं, सारा का डॉग टॉम के साथ खेलना चाहता था। टॉम उस वक्त बिजी था और उसका उसके साथ खेलने का मूड नहीं था। डॉग से पीछा छुड़वाने के लिए उसने एक बॉल उठाकर बाहर फेंक दिया। अब उसे ये नहीं पता था कि बॉल खिड़की से बाहर चली गई है और वो सेकंड फ्लोर पर था। डॉग बॉल के पीछे भागा, जिस वजह से खिड़की से नीचे गिरकर उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। यह हादसा सारा के लिए बहुत ही बड़ा झटका था। टॉम सारा से झूठ कहता है कि एक दूसरा डॉग उसके पीछे दौड़ रहा था और उसी भाग दौड़ में गिरकर उसकी मौत हो गई। सारा को उस पर थोड़ा शक हुआ, क्योंकि जब टॉम झूठ बोलता है तो उसकी आंखें तेजी से चपकने लगती है। टॉम ने उसे बहुत समझाया कि वो झूठ नहीं बोल रहा है। सारा उसकी बाहों में आ गई और बोली, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। हम एक दूसरे से कभी झूठ ना बोलने का वादा करते हैं। इसी पल टॉम को एहसास होता है कि सारा उससे कितना प्यार करती है। उसने कहा, हमें शादी कर लेनी चाहिए। टॉम भी इसके लिए तैयार हो जाता है। शादी की खुशखबरी सुनाने के लिए सारा टॉम को अपने फैमिली के पास लेकर जाता है और सबको शादी की बात बता देते हैं। ये सुनकर सभी सरप्राइज्ड हो जाते हैं। वही सारा और टॉम के सामने वो लोग सब कुछ ठीक होने का प्रेटेंड करते हैं, पर किसी को भी ये रिश्ता पसंद नहीं आ रहा था। वही सारा का एक्स बॉयफ्रेंड पीटर भी वहाँ पर मौजूद था। सारा के डैड ने उनसे कहा था, तुमने अपना मौका गंवा दिया। सारा के डैड इन दिनों काफी परेशान थे, जिस वजह से दोनों साथ मिलकर बिजनेस कर रहे थे। इसीलिए वो चाहते थे कि सारा की शादी पीटर से हो जाए। पीटर भी इस खबर से दुखी होता है। रात को सारा की मॉम उसे समझाने आई। उन्होंने कहा, सिर्फ प्यार ही शादी के लिए काफी नहीं होता, शादी करने के लिए थोड़ी उम्र भी होनी चाहिए। तब तुम समझ पाओगी कि तुम कैसे इंसान हो और जिंदगी से तुम्हें क्या उम्मीदें हैं। सारा ने अपनी मॉम को समझाया कि वो जिस पार्टनर को ढूंढ रही थी वो सब गुण टॉम में है। वो उसके साथ बहुत खुश रहेगी। वही टॉम और सारा अलग अलग कमरों में सो रहे थे, तो टॉम रात को मौका देखकर सारा के कमरे में आ जाता है। लेकिन तभी सारा के डैड उससे मिलने के लिए आते हैं और जैसे ही उसके डैड कमरे के अंदर आते हैं, टॉम कमरे के अंदर ही छुप जाता है। शादी के फैसले पर सारा के डैड ने समझाया कि शादी कोई खेल नहीं है बेटा, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। इसे किसी बिजनेस की तरह सोचकर फैसला नहीं लेना चाहिए। सारा ने कहा, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और बस यही बात मायने रखती है, बाकी किसी चीज़ से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तभी सारा के डैड टॉम को कमरे में देख लेते हैं और सारा को गुड नाइट बोलकर चले जाते हैं। इसके बाद हम सीधे शादी का माहौल देखते हैं। टॉम का दोस्त काइल उससे कहता है कि अब तो तुम्हें किसी और लड़की को डेट करने का मौका नहीं मिलने वाला दोस्त, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी छोड़कर तुम शादी कर रहे हो भाई। टॉम कहता है, अब मेरी शादी हो रही है, मुझे सारा के अलावा किसी और की ज़रूरत नहीं है। उसी दौरान टॉम देखता है कि सारा का एक्स बॉयफ्रेंड भी शादी में आया है। तभी काइल उससे पूछता है कि सारा और पीटर के बीच कुछ हुआ था। टॉम ने सारा से एक बार
इस बारे में उससे पूछने की कोशिश भी की थी, पर बिजली कड़कने की वजह से उनकी बातें पूरी नहीं हो पाती। इधर सारा की बहन उससे कहती है कि तुम्हें पीटर के साथ अपने रिश्ते को थोड़ा और समय देना चाहिए था। सारा जवाब देती है कि एक बार हम ट्रिप पर गए थे, रात में साथ रहे, पर हमारे बीच कोई केमिस्ट्री नहीं जमी और हम दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते। शादी के बाद दोनों काफी थक जाते हैं, तो सारा कहती है कि आज रात हमें इंटीमेट नहीं होना चाहिए। टॉम भी इससे एग्री होता है, लेकिन फिर सारा को बुरा लगता है। वो कहती है कि आज रात हमारी पहली रात है और आज हम इंटीमेट नहीं होने वाले। क्या इसी तरह हमारा पूरा जीवन बीत जाएगा? टॉम उसे समझाता है कि हमारे पास पूरी जिंदगी है, हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। टॉम की बातें सारा को बहुत पसंद आती हैं और इसी के बाद दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। काफी देर रात हो गई थी तो टॉम अनजाने में सारा को चोट पहुंचा देता है, जिस वजह से उसके नाक से खून बहने लगता है। टॉम उसका ख्याल रखता है और वो ऐसे ही सो जाते हैं। सुबह दोनों देर से उठते हैं, उन्हें हनीमून के लिए फ्लाइट पकड़नी थी। जल्दी से उठने के चक्कर में दोनों फिर से टकरा जाते हैं और अब टॉम की नाक भी टूट चुकी थी और अब टॉम की नाक से भी खून बहने लगा था। हनीमून की शुरुआत में ही दोनों के साथ परेशानियां शुरू हो जाती हैं, पर वो फैसला करते हैं कि होटल पहुंचकर खूब एंजॉय करेंगे। सारा कहती है कि अब तक हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए था, बाथरूम में हम दोनों इंटीमेट हो सकते हैं। वो बाथरूम चेक करते हैं तो एक लड़का अंदर बैठा था। दूसरा बाथरूम बहुत गंदा था, पर दोनों हार नहीं मानते। वो दोनों अंदर तो चले जाते हैं, लेकिन एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। उन्हें एक एयर होस्टेस देख लेती है और उनको बाहर निकालने की कोशिश करती है, पर वो दोनों अंदर ही फंस जाते हैं। वो दोनों दरवाजे को जोर से धक्का मारकर बाहर निकलते हैं और इसी वजह से एयर होस्टेस भी इंजर्ड हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार वो फ्रांस पहुंच जाते हैं। टॉम अपने हनीमून के लिए एक बड़ी गाड़ी बुक करता है, पर गलती से उन्हें एक छोटी सी गाड़ी दी जाती है। इस बात से टॉम गुस्से में था और पूरे रास्ते में शिकायतें करता रहता है। सारा उसे समझा रही थी कि तुम्हें अपना मूड अच्छा रखना चाहिए। बातों बातों में एक टर्न आता है, पर सारा उसे इसके बारे में नहीं बता पाती। इसी वजह से वो टर्न मिस कर देते हैं और उनका एक्सीडेंट होने वाला था। इस इंसिडेंट से डरकर दोनों झगड़ने लगते हैं। टॉम का गुस्सा देखकर सारा को लगता है कि जैसे उनकी शादी को सालों हो गए हैं। झगड़े के बाद दोनों शांत हो जाते हैं और फैसला करते हैं कि अब वो एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे। इसके बाद वो एक खूबसूरत होटल में पहुंचते हैं। होटल की लोकेशन उन्हें बहुत पसंद आती है। होटल में उनको पीटर का शादी के बधाई का नोट मिलता है। टॉम को ये नोट अच्छा नहीं लगता, पर सारा उसे समझाती है कि पीटर सिर्फ उसका दोस्त है और उसे इस बात से परेशानी नहीं होनी चाहिए। होटल का कमरा सारा को बहुत पसंद आता है, पर टॉम को ये पसंद नहीं आता कि कमरे में टीवी नहीं है और वो अब न्यूज़ नहीं देख पाएगा। इसी दौरान कमरे में बिजली नहीं आती। टॉम जबरदस्ती इलेक्ट्रिक ऑपरेटर प्लग इन करने की कोशिश करता है, जिसके कारण शॉर्ट सर्किट हो जाता है और पूरे होटल की वायरिंग खराब हो जाती है। होटल का मैनेजर उन दोनों पर बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि ऊपर वार्निंग लिखा हुआ था, अब तुम्हें सारे खर्चे उठाने होंगे। वहाँ पर लिखी हुई बातें फ्रेंच में थी। टॉम कहता है कि तुम्हें इंग्लिश में लिखना चाहिए था। टॉम मैनेजर पर गुस्सा हो जाता है और इस बात पर उन दोनों में फिर से झगड़ा हो जाता है। टॉम गुस्से में कहता है कि वो इस घटिया होटल में नहीं रहना चाहता और वहाँ से चेकआउट कर लेते हैं। होटल से बाहर निकलते ही बारिश शुरू हो जाती है और एक छोटे से शहर में थे वो लोग, और बारिश की वजह से उन्हें कोई होटल नहीं मिलता। उन्होंने कई जगहों पर कोशिश की रुकने की, पर कोई भी जगह उनके लिए सही नहीं थी। आगे चलकर बर्फबारी की वजह से उनकी गाड़ी रास्ते से नीचे गिर जाती है और बर्फ में फंस जाती है। टॉम गाड़ी से निकलने की कोशिश करता है और गुस्से में स्टीयरिंग व्हील तोड़ देता है। तभी सारा वाइन की बोतल निकालती है और कहती है कि हम दोनों ड्रिंक कर सकते हैं और सुबह होने पर यहाँ से निकल जाएंगे। सुबह होने पर जब वो बाहर निकलते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि वो एक पहाड़ पर फंस चुके हैं। अगर वो थोड़ा भी आगे बढ़ते हैं तो वो लोग वहाँ से नीचे गिर जाएंगे। पहाड़ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है और उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वो मदद के लिए गाड़ी को बुलाते हैं, पर गाड़ी नहीं रुकती। टॉम गुस्से में गाड़ी पर एक पत्थर फेंक देता है, जिसके बाद गाड़ी वापस आकर उनकी गाड़ी को टक्कर मारकर नीचे गिरा देती है। अब उनको एक टॉ ट्रक से सफ़र करना पड़ता है। जिस होटल में वो पहले थे वहाँ पर टॉम के काफ़ी पैसे खर्च हो गए थे, इसलिए वो दूसरी गाड़ी को अफोर्ड नहीं कर सकता था। टॉम के डैड ने उन्हें एक जगह सजेस्ट किया है। अब वो वहीं पर जाते हैं। वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग है। पुराना होटल है और लोग सारा को अजीब नज़रों से घूर रहे थे। कमरा भी बहुत पुराना था। अपने बैग रखते ही कमरे की चीज़ें गिरने लगती हैं। हंसी मजाक करते हुए वो दोनों करीब आ जाते हैं और वो लोग जब इंटीमेट होते हैं तो एक दीवार से टकरा कर गिर जाते हैं और सीधे अपने पड़ोसी के कमरे में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद उन्हें एक पर्दा लगाना पड़ता है। रात भर उन्हें दूसरे लोगों की इंटीमेट होने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। तभी टॉम पर एक कॉकरोच गिरता है, जिससे वो डर जाता है और तुरंत वहाँ से निकलने का फैसला करता है। फिर सारा अपने डैड से पैसे मंगवाती है और वो एक अच्छे होटल में चले जाते हैं। सारा के डैड सारा से बात करने के बाद टॉम से बात करते हैं और कहते हैं कि वो अपनी बेटी को हर फैसिलिटी देना चाहते हैं। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि टॉम को होटल का सारा खर्चा वापस करना होगा।
जिस पर टॉम को गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम्हारी फैमिली ने मुझे अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। सारा भी कहती है कि तुम्हारे डैड ने क्या मुझे जज नहीं किया था। टॉम कहता है कि नहीं तो, और दोनों फिर से झगड़ने लगते हैं। अगले दिन भी पूरा सिटी घूमते हैं। सारा को हिस्ट्री पसंद था, इसलिए वो सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस को देखने जाती है, लेकिन टॉम को स्पोर्ट्स में ज़्यादा दिलचस्पी थी, इसलिए वो बोर हो जाता है। तभी पास के बार से खेल का शोर सुनकर वो वहाँ पर चला जाता है। बार में खेल देखते हुए टॉम कुछ घंटों के लिए सारा को अकेला छोड़ देता है, तो सारा होटल वापस आ जाती है और वहाँ पर पीटर उससे मिलता है। सारा उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। पीटर उसे बताता है कि वो सारा के डैड के साथ बिजनेस मीटिंग के लिए यहाँ पर आया हुआ है। पीटर उसे डिनर के लिए साथ चलने के लिए कहता है, पर सारा मना कर देती है और कहती है कि वो अपने हनीमून में आई है और उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकती। पीटर फिर वहाँ से चला जाता है और उसके थोड़ी देर बाद टॉम वापस आता है। सारा टॉम से कहती है कि हमने कभी ना कभी एक दूसरे से झूठ जरूर बोला है, कुछ बातें आगे ना बढ़े इसलिए हमने वो बातें एक दूसरे से नहीं बोली। क्या तुमने ऐसी कोई बात मुझसे छुपाई है? टॉम उसे उसके डॉग के बारे में सब कुछ सच बता देता है। सारा इस बात से बहुत नाराज हो जाती है और जाने लगती है। टॉम उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हें भी कुछ कहना था, पहले वो कहो फिर जाना। सारा कहती है कि मैंने तुम्हें झूठ बोला था, मैंने तुम्हें बताया था कि पीटर के साथ मेरा कुछ नहीं हुआ, जबकि सच बात तो ये थी कि हम दोनों डेट कर रहे थे। टॉम बहुत गुस्सा हो जाता है। टॉम उससे पूछता है कि जब हम दोनों मिले थे तो क्या तुम पीटर के साथ थी? सारा टॉम को सच बता देती है कि हाँ, हम दोनों उस वक्त एक दूसरे को डेट कर रहे थे। मैं तुम्हें लेकर श्योर होना चाहती थी, इसलिए मैं उस टाइम पीटर को डेट कर रही थी। इसी बात से टॉम और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद वो एक बार में आता है और वहाँ पर एक लड़की टॉम में इंटरेस्टेड हो जाती है। उधर सारा अकेली म्यूजियम में घूम रही थी, तभी पीटर उसके पास आता है और उसे टॉम के बारे में पूछता है। सारा कहती कि उन्हें हमेशा साथ रहने की जरूरत नहीं है। पीटर कहता है कि तुम हनीमून के लिए आए हो। सारा पीटर को वहाँ से जाने के लिए कहती है। फिर सारा बाहर आकर देखती है कि पीटर बाहर उसका इंतजार कर रहा था। तभी पीटर उससे कहता है कि तुम्हें मैं होटल ड्रॉप कर दूंगा, मुझे काम है मेरे फ्रेंड से, पहले वहाँ पर चलते हैं, उसके बाद हम बातें करेंगे। सारा इसके लिए मान जाती है। वहाँ दूसरी बार में वो लड़की टॉम के साथ इंटीमेट होना चाहती थी। टॉम को ये बात रियलाइज़ नहीं होती। वो कहता है कि मैं बाथरूम जाकर आता हूँ, और वो बाथरूम की खिड़की से बाहर निकल कर भाग जाता है और होटल में वापस आ जाता है। होटल में आने के बाद वो रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि क्या सारा यहाँ पर अपने कमरे में है, तो रिसेप्शनिस्ट पैसे मांगता है और बताता है कि सारा पीटर के साथ है। इस बात से टॉम और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वापस फिर से बार में चला जाता है। वहाँ पर वो फिर उसी लड़की से मिलता है। वो लड़की उससे पूछती है कि वो किस होटल में ठहर रहा है। टॉम उसे कह देता है और लड़की कहती है कि वो भी उसी होटल में रहती हैं। फिर वो दोनों साथ में होटल आते हैं और वो लड़की टॉम के साथ इंटीमेट होने लगती है। तभी टॉम उससे कहता है कि वो अपनी वाइफ के साथ यहाँ पर हनीमून के लिए आया है, जिससे वो लड़की गुस्से में वहाँ से चली जाती है। रात में पीटर सारा को होटल छोड़ने आता है। वो कहता है कि अब वो सारा के बिना नहीं रह सकता और वो उसे चूम लेता है। सारा गुस्से में उसे थप्पड़ जड़ देती है। टॉम ऊपर से सब कुछ देख रहा होता है। पीटर ने सिर्फ सारा को चूमते हुए देखा था, बाकी कुछ नहीं। सारा वापस आती है और टॉम उससे झगड़ने लगता है। सारा उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन टॉम नहीं मानता। तभी सारा कमरे में उस लड़की की कुछ सामान देख लेती है, जिस वजह से वो गुस्सा हो जाती है। टॉम भी उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसके और उस लड़की के बीच कुछ नहीं हुआ है, लेकिन सारा नहीं मानती। उसी समय पीटर कमरे में आ जाता है और वो कहता है कि अब वो जा रहा है और सारा चाहे तो उसके साथ आ सकती है। टॉम गुस्से में एक डंडा लेकर पीटर के पीछे पड़ जाता है। होटल के स्टाफ पुलिस को बुला लेते हैं और टॉम और सारा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सारा टॉम से कहती है कि सब लोग शायद सही थे, हम दोनों ने शादी के लिए थोड़ी जल्दबाजी कर दी है। थोड़ी देर बाद पीटर उनकी जमानत करवा देता है। अब हम देखते हैं दोनों एयरपोर्ट पर हैं और उन दोनों का लगेज चेकिंग हो रहा है। तभी सारा टॉम पर ड्रग्स रखने का आरोप लगा देती है। टॉम की तलाशी ली जाती है और वो परेशान हो जाता है। फिल्म में कुछ फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं। एक सीन में टॉम और सारा एक दूसरे से लड़ रहे थे। ये सीन इसी के बाद का है। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं कि टॉम नाइट ड्यूटी से घर लौटता है और सारा अपना सारा सामान लेकर चली गई है और टॉम के लिए सिर्फ एक एल्बम छोड़कर गई थी। एल्बम में उनकी शादी और हनीमून की तस्वीरें थी। टॉम एल्बम देखकर अपसेट हो जाता है और अपने डैड के पास आता है। टॉम अपने डैड से कहता है कि शादी में सिर्फ प्यार ही काफी नहीं होता। उसके डैड उससे कहते हैं कि स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है और इन स्ट्रगल से ही रिश्ता मजबूत होता है। डैड की बातों से टॉम को समझ में आ जाता है कि उसी की गलती है। वो सारा के घर आता है, लेकिन सारा के नौकर उसे घर के अंदर नहीं जाने देते। सारा सीसीटीवी फुटेज में टॉम को देखती है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हमेशा तुमसे ही प्यार करता रहूँगा। जितने भी साल गुजर जाएंगे मेरा प्यार तुम्हारे लिए उतना ही बढ़ता जाएगा और मैं हमेशा तुमसे ही प्यार करता रहूंगा। ये सुनने के बाद सारा की फैमिली को एहसास होता है कि टॉम उनकी बेटी से बहुत प्यार करता है।
टॉम को लगता है कि शायद गेट नहीं खुलने वाला, लेकिन वो गेट खोल देते हैं और सारा और टॉम भागते हुए एक दूसरे के पास आते हैं और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं। वो दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है, आगे कितने भी प्रॉब्लम्स आ जाएं हम साथ में रहेंगे। इसके बाद सारा और टॉम एक दूसरे को किस करते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए द एक्सप्लेन्ड स्क्रीन को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।